नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में। और अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। हमारे साथ में अनिल जी जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि जैन कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। 7 जनवरी को जापानी पार्क रोहिणी में बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है भगवान पार्श्वनाथ जी की जन्म जयंती के अवसर पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी को मेरी सादर जय जिनेंद्र और सभी मुमुक्ष आत्माओं को मेरा चरण वंदन। हर साल की तरह इस बार भी 7 जनवरी को भगवान पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव बड़े ही धूमधाम से सावरिया टेंट जापानी पार्क में सुबह 8:30 बजे से मनाया जा रहा है। और सभी से अनुरोध है कि सभी इस जाप का बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाएगा और सभी इस जाप का हिस्सा बने। इस जाप से सबसे बड़ा फायदा ये है, जो भी इस जाप में आगे बैठता है उसके जिंदगी में आए जितने भी उपसर्ग हैं वो दूर होते हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, शादी का उपसर्ग, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार का उपसर्ग, किसी की पढ़ाई का उपसर्ग है, किसी के घर की शांति का उपसर्ग है। जब हम 2000 आदमी बैठ के एक साथ उपसर्गम स्तोत्र का जाप करते हैं तो ऊपर हवा में देव सोचते हैं कौन हमारे भगवान का स्मरण कर रहा है, वो भी बीच में आके बैठ जाते हैं। तो इससे ये लाभ है कि जो भी उस गंगा में बैठता है तो सबका ही कल्याण हो जाता है। सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में वहां पहुंचकर इस अनुष्ठान में भाग लें और अपने कर्मों की निर्जरा करें। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ विनोद जैन जी जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष है श्री पारसनाथ जैन धर्मार्थ समिति के। सर्वप्रथम मैं आपका सर स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। उस साधारण जाप का जो आयोजन किया गया है उसमें हजारों की संख्या में लोग भाग लेने वाले हैं। चूंकि आप अध्यक्ष हैं, ट्रस्टी हैं यहाँ के, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे लोग पहनावे में आए, क्या कुछ लेकर आए, क्या कुछ टर्म्स कंडीशंस हैं? दिव्य साधिका रश्मि जी महाराज के पावन सानिध्य में पिछले 20-25 सालों से हम ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर हजारों लोगों का जो खाना है वो बनाते हैं। हजारों लोग इसमें गरीबों का सेवा के अंदर भाग लेते हैं। और ये जो कार्यक्रम होता है इसके अंदर हम ड्रेस कोड हमने बना रखा है, अपने लोगों का भी, बहनों का भी। और महामंत्र जो है उपसर्ग जाप का 2 घंटे का पाठ होता है, जिसमें सभी बहन भाई कलश के रूप में भी विराजित होती हैं। और दिव्य साधी रश्मि जी अपने मुखारबंद से इस स्तोत्र पाठ का जाप करते हैं, जो कि पूरे संसार को उसका लाभ मिलता है। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश जैन जी अध्यक्ष युवा जैन कॉन्फ्रेंस के जुड़ चुके हैं। सर सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। उपसर्ग मंत्र का जो जाप हो रहा है आदरणीय दिव्य साधिका रश्मि जी के नेतृत्व में, वो तो लोगों को पता ही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने समाज के लोगों के लिए, या जो भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, कोई मैसेज? पहले तो आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। ये जो जाप है इसका नाम है उपसर्ग का जाप। और हमारे जैन धर्म में कई ऐसी कहानियां, कई ऐसी मान्यताएं हैं कि समय समय पे हमारे कष्टों को निवारण करने के लिए कई ऐसे मंत्र उच्चारण हैं जिनके कारण हमने अपने कष्टों को काटा है। और ऐसी बहुत सी अनेकों कहानियां हैं, उसी में से एक है उपसर्ग का ये जाप। इसके अलावा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि हमारे धर्म में, जैन धर्म में कई ऐसे दिन आते हैं साल में, जैसे कि महावीर जयंती का दिन, महावीर निर्वाण दिवस का दिन, जो कि दिवाली के दिन होता है। इसी के साथ हमारे जो इससे महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ भगवान, उनका ये जन्म कल्याणक हम जनवरी के हर साल इसी महीने में मनाते हैं, पहले हफ्ते में मनाते हैं। मेरी ऐसी मान्यता है कि धर्म से संबंधित कोई भी अनुष्ठान, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, समय समय पे समाज में होने चाहिए, जिससे धर्म की प्रभावना भी होती है और जैन को भी, अजैन को भी इससे संबंधित कहानियां, किस्से और चमत्कार देखने को भी मिलते हैं, जो कि समाज को एक अच्छी दिशा में ले जाएं। आयोजन हर प्रकार से होते हैं। घर में कोई शादी हो, घर में कोई त्योहार हो, तभी आयोजन होते हैं। धर्म के जो आयोजन होते हैं, ये अनुष्ठान जो होते हैं, ये समाज को एक सुदृढ़ दिशा में ले जाते हैं। और मेरी ऐसी भावना है कि ऐसे आयोजन बड़े से बड़े स्तर पे होते रहें और इसी आयोजन में हम हिस्सा बन के समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। इन्हीं भावों के साथ जय जिनेंद्र। पुनः लौट कर आएंगे अनिल जी जैन जी के पास पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश है, क्या कुछ अपील करेंगे? इसके अलावा इस पाठ के अंदर भाग लेने के लिए नागपुर से डॉक्टर मंजू जैन और डॉक्टर अनीश जैन आ रहे हैं, जिन्होंने पूरा भक्तांबर के रूप में और उत्सर्ग के रूप में अपने जैन धर्म को पूरे विश्व में फैलाया है। उनके लाखों अनुयायी हैं आज पूरे विश्व में भक्तांबर
को इतना मंत्र को इतना फैलाया है। और सभी से अनुरोध है उस दिन काले वस्त्र या नीले वस्त्र ना पहन के आए, कोई भी चमड़े की वस्तु, लेदर का पर्स, बेल्ट वो साथ में ना लाएं। बाहर में वैलेट पार्किंग की सुविधा है, इसके अलावा जूते का पंडाल अलग लगा हुआ है। और प्रसाद के टोकन के लिए सबको टोकन दिए जाएंगे और अपना अंतिम में महाराज साहब के पाठ होने के बाद उनके हाथ से वो प्रसाद दिया जाएगा टोकन के माध्यम से। कृपया सभी प्रसाद ग्रहण करके जाएं। इसके अलावा गौतम प्रसादी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जो कि विनोद जी की देख में, राकेश जैन जी की देखरेख में, जो कि ये महामंत्री है हमारे पार्षद ध्यान समिति के, उनकी देखरेख में सारा भोजन और गौतम प्रसादी की व्यवस्था है। ये जो भगवान पारसनाथ जैन जयंती महोत्सव है, इसमें सिर्फ जैन समाज के लोग ही हिस्सा ले नहीं, सकते हैं? नॉन जैन भी आते हैं, दूर दूर से पेशेंट आते हैं। लास्ट ईयर का एक किस्सा बताता हूँ। एक लेडी के टाइफाइड था और 1 महीने से चल रहा था। 104 बुखार में वो कंबल के अंदर ऑटो रिक्शा में आई और उस पाठ का हिस्सा बनी। उसके बाद वो कंबल उतार के 1 घंटे के पाठ के बाद में हलवा पूरी खा के गई। मैंने तो ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं इस उपसर्गम के जाप में। और धर्म का ही एक है, इसमें नॉन जैन बहुत आते हैं, जरूरी नहीं है जैन आए, और दूर दूर से लोग आते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से, चेन्नई से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से इस बार काफी आ रहे हैं। अगर व्यक्ति जुड़ना चाहे इसमें और वो बाहर स्टेट से हैं तो कौन किस नंबर पे संपर्क करें, कैसे? ये फोन नंबर है 9212066426 और दूसरा है संपर्क सूत्र है सतेंद्र जैन जी 9812000088 और तीसरा नंबर है ये राजीव जी है, हमारा सारा पूरा बैक स्टेज सारा देख रहे हैं। 9810130858। धन्यवाद सर। सभी का बहुत बहुत चिंता नहीं पड़ता भगवान की।